हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य भागवत से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 10, मैरिज विद श्री लक्ष्मी प्रिया। लक्ष्मी प्रिया माता जी के साथ निमाई पंडित का पहला विवाह ये होने जा रहा है। अनेकों प्रकार से तर्क वितर्क और पांडित प्रकाश की लीला करते थे महाप्रभु। और ऐसे चैलेंज करते थे। हेन जन देखी फांकी बलु का मार, तबे जाने भट्ट मिश्र पद भी सवार। ये जितने भी महाप्रभु बोल रहे हैं, ये जितने भी ये भट्टाचार्य और मिश्र का टाइटल लेके घूम रहे हैं, आओ मेरे साथ पहले मेरे व्याख्याओं को आप खंडन करके दिखाओ। तब मैं आपको स्वीकार करूंगा कि आप वास्तविक रूप में भट्टाचार्य हैं या मिश्रा हैं। ऐसे चैलेंज करते थे। तो यही मत वैकुंठ नायक विद्या रसे, क्रीड़ा करे चिन्हित न पारे कौन दासे। इस प्रकार से वैकुंठ के नायक विद्या रस में मग्न है, क्रीड़ा कर रहे हैं, और उनके खुद के दास उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। वाह, अद्भुत। हाँ। किछु मात्र देखियाई पुत्रेर यौवन, विवाहेरा कार्य मने चिंत्य अनुक्षण। ऐसे ही विद्या विलास की लीला करते करते जब थोड़े बड़े हो गए, तो सची माता देखी ये तो जो है युवावस्था को प्राप्त कर रहा है। एज सुन एज शी सॉ हर सन्स फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ मैच्योरिटी, शी बिगेन टू मेक प्लान्स फॉर हिज मैरिज। ये है आइडियल मैरिज का प्रपोजल। जो माँ बाप होते हैं उनको चिंतित होना चाहिए। जैसे ही उनके बच्चे युवावस्था को प्राप्त करना चालू कर दें, तो उनको टेंशन होने लग जानी चाहिए कि इसके लिए विवाह, इनके लिए योग्य लड़की या लड़का ढूंढना है, विवाह करना है। लेकिन आजकल कोई इतना सीरियस नहीं लेता है। ये बहुत बेकार चीज है। इसी के कारण जो है सब सोसाइटी में सब गड़बड़ हो रहा है। ये बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। पहले के समय में इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था। कोई भी लड़की होती थी तो जैसे 10, 11, 12 साल की हुई, इमीडिएटली उसके लिए योग्य जो है लड़का ढूंढना चालू कर देते थे। और विवाह करके, लेकिन लड़की कुछ साल रहती थी घर पे, अपने घर में ही रहती थी, लेकिन उसको पता रहता था कि ये मेरा पति है। तो उसके हृदय में आसक्ति फिर उसी उसी लड़के के प्रति ही रहती थी, पति के प्रति ही रहती थी। फिर वो इधर उधर उसका मन नहीं भटकेगा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग अटैच टू एनीबडी एल्स। अब जैसे 16, 17, 18 साल की होती थी तो फिर अपने ससुराल जाती थी और फिर पति के साथ रहती थी। और उसी प्रकार से जो लड़का भी होता था, तो नव यौवन, फर्स्ट सिम्टम ऑफ मैच्योरिटी, जैसे ही 15, 16, 17 साल का उम्र पहुंचता था, तो इमीडिएटली उसके पेरेंट्स सीरियस हो जाते थे कि इसके लिए अभी योग्य लड़की ढूंढना है, और फिर विवाह करते थे। तो ये आइडियल है। प्रभुपाद जी खुद इसको उदाहरण देते बताते हैं कि उनकी सिस्टर, पहली सिस्टर का विवाह तो हो गया था 10, 11 साल की उम्र के अंदर। लेकिन उनकी दूसरी जो सिस्टर थी, वो 12 साल जैसे क्रॉस की, तो प्रभुपाद जी की माता जी ने धमकी दे दिया उनके पिताजी को कि अगर आप इस साल के अंदर इसका विवाह नहीं किए, तो मैं गंगा में जाके कूद के जहाँ आत्महत्या कर लूंगी। ऐसा धमकी दे दिया उन्होंने। सोचिए, यानी इतना परफेक्ट सिस्टम था। आज के समय में इसको बोलेंगे तो लोग बोलेंगे व्हाट परफेक्ट, ये कोई परफेक्ट है, इतना जल्दी विवाह कर दिया। बट इसको साइंटिफिक तरीके से अगर कोई विचार, गहराई से विचार करके सोचेगा तो समझ जाएगा ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये नहीं होने के कारण जो है इतना सारा एडल्टरी हो रहा है, इतना सारा जो है युवा वर्ग जो है भटक रहे हैं। तो हम केवल उनको दोष नहीं दे सकते हैं कि वो क्यों भटक रहे हैं। अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। वी कैन नॉट जस्ट से लाइक दिस, बिकॉज दैट इज द एज, वो उम्र है। और उसमें व्यक्ति जो है भटकने का चांसेस रहता है। इसलिए अगर प्रॉपर तरीके से उनको संस्कार, विवाह इसलिए विवाह संस्कार है, ये ध्यान रखना चाहिए। मैरिज, विवाह, विवाह एक संस्कार है। संस्कार का अर्थ होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति को धर्म के लिए चैनलाइज किया जा सके। और वो प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है, शुद्धिकरण का प्रोसेस है। बट ये सब कुछ रह नहीं गया आजकल। तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। इसलिए केवल एक ही मात्र उपाय बचा है कि अगर कोई हर प्रकार के पापों से बचना चाहता है, तो कृष्ण भक्ति में या तो पूर्ण रूप से निष्ठ हो जाए, तो फिर अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। अदरवाइज देर इज हाई डिग्री ऑफ चांसेस, बिल्कुल ये चांसेस रहता है
स्पेशली नौयुवक, यंग बॉयज एंड गर्ल्स को छोड़ देते हैं पेरेंट्स, जाओ कॉलेज में पढ़ाई करने जाओ। उनका कंसर्न क्या रहता है बस, कि अच्छे से पढ़ाई करे, खूब पैसा कमाए, बस। बाकी उनको कोई फिक्र नहीं होती है कि वो कैसे गलत संगति में जाएगा, कहाँ फंस सकता है, क्या कर सकता है, कुछ पता नहीं रहता। और कई लोगों को पता भी रहता है कि वो लोग सब नॉनसेंस कार्य कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो सोचते हैं ठीक है, अच्छी बात है, करते रहो, लेकिन अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा पैसा कमाओ, बस यही चाहिए। यानी इसको किसको क्या बोलते हैं, ये सेल्फिश एटीट्यूड है। उनको मालूम नहीं है कि ये जो इलिसिट कनेक्शन होता है इतना डेंजरस है, कि इससे उनके जो इस इलिसिट कनेक्शन में फंसते हैं, कितना हैवी पनिशमेंट लेना पड़ेगा। भागवत में दिया हुआ है, इलिसिट सेक्स स्पेशली ये कनेक्शन इतना भयानक होता है कि व्यक्ति को हजारों वर्षों तक नरक में भयानक पनिशमेंट झेलना पड़ सकता है। तो ये ना जानते हुए, या कुछ लोग अगर ये जानते भी हैं फिर भी अगर सीरियस नहीं ले रहे हैं बचाने के लिए, तो ये बहुत बड़ा सेल्फिशनेस है। कि अपने खुद के इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम अपने, अगर कोई अपने डिपेंडेंट्स हैं, अपने चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, डिपेंडेंट्स हैं, उनको हम ये प्रोविजन अगर नहीं दे रहे हैं कि कैसे वो सुरक्षित हो सके, तो इसलिए सभी स्पेशली कम से कम जो भक्त हैं, उनको तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं, तो उनको प्रॉपर डिवोटी एसोसिएशन में रख करके कृष्ण की भक्ति मार्ग में अच्छे से स्थित कर देना चाहिए। नहीं तो वो भटक जाएंगे, और भटकते हैं, ऐसा होता है। गृहस्थ भक्त जो खुद बचपन से भक्ति देते हैं बच्चों को, बचपन से केवल वो प्रसाद खाया, सब कुछ किया है, लेकिन क्योंकि सीरियस नहीं दिए उसको, सीरियस कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी नहीं प्रदान किए, बस ठीक है टेम्पल लेके जाते थे, दर्शन किया, आरती किया और लेके आ जाते थे चुपचाप। हाँ, इस डर से कि ज्यादा हम ब्रह्मचारियों का संग करवाएंगे, ज्यादा ये प्रवचन सुनेगा तो ये विरक्त हो जाएगा, और फिर हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति नहीं करेगा, तो इसलिए उसको दूर रखते थे। बुक्स, प्रोपात बुक्स को पढ़ने के लिए, लेक्चर सुनने के लिए ज्यादा प्रेरित नहीं करते। ठीक है बेटा तुम जप करो, 8-10 माला 16 माला जप करो, आरती करो, बस यही करो, ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो जो भी है, गीता वगैरह। लेकिन इससे नहीं होता है, माया इतनी पावरफुल है कि जब तक आपके साथ रहेगा 15 16 17 साल तक, तो ठीक है, प्रोटेक्टेड है। जैसे ही बाहर निकलेगा, अगर उसका फिलॉसफी वो पूर्ण रूप से ये आध्यात्मिक शिक्षा में स्थित नहीं है, तो निश्चित रूप में वो भ्रमित हो जाएगा और वो फंस जाएगा। ऐसे केसेस हो चुके हैं और हो भी रहे हैं, भक्तों के लिए भी बता रहे हैं। भक्तों का जब ये हाल है, भक्तों के बच्चों का ये हाल हो जाता है, जो पूर्ण रूप से गंभीरता से नहीं लेते अपने बच्चों को वास्तविक रूप में कृष्ण भक्ति में स्थित करने के लिए, तो बाकी लोगों का फिर क्या होगा, सोचिए। तो उस दृष्टिकोण से हम सोचते हैं कितना बड़ा सौभाग्य था, भगवान की कृपा है। जैसे ही घर से निकले, इमीडिएटली भक्तों का संग मिल गया, और सम और उधर वो इंटरेस्ट आ गया कि चलो भगवद गीता पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और लेक्चर सुनने में, ऐसे टेम्पल में ब्रह्मचारी से एसोसिएट करने में बहुत रुचि आ गई, तो बच गए। नहीं तो बड़ा डेंजरस है ये, स्पेशली सिटीज में। तो इसलिए यहाँ पे हमको शिक्षा मिल रही है, ये ध्यान देना चाहिए कि किछु मात्र देखी आई पुत्रेरा यौवन, विवाह हेरा कार्य मने चिंते अनुक्षण। चिंते अनुक्षण मतलब हर क्षण उनको चिंता होने लग गई कि अरे मेरा पुत्र अभी बड़ा हो गया है, युवावस्था को प्राप्त कर रहा है, हाँ, तो इसका विवाह करना चाहिए। मन बहुत चंचल है, कुछ गलत ना कर बैठे, गलत कर बैठेगा, हम ब्राह्मण परिवार के हैं, इसको पाप लगेगा, और ये फिर कितना ब्राह्मण उससे गिर जाएगा। हाँ, तो कोई गारंटी नहीं होती है, कोई बहुत शुद्ध ब्राह्मण भी होगा, अगर उसको प्रॉपर तरीके से विवाह करके उसको धर्म के में नियोजित अगर नहीं किया जाएगा, तो बहुत शुद्ध आचरण रखने वाला ब्राह्मण भी गिर सकता है। अजामिल के साथ यही हुआ। अजामिल तो खैर विवाहित भी था, सोचिए, प्रॉपर तरीके से अजामिल का विवाह हो चुका था, और पिता के आदेश पे पूरी तरीके से कृष्ण की सेवा में लगा था, फिर भी माया इतनी पावरफुल है कि एक गलत दृश्य देखने से उसका जो है पतन हो गया। तो बाकी अब क्या किया, क्या कहा जा सकता है, ये कलयुग। तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि इस कलयुग में, जो कि हर जगह केवल ये अजामिल वाले जो दृश्य हैं दिखते रहते हैं, लोग जाते हैं, स्पेशली युवा वर्ग कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो अपने आप को बचा के रखेंगे। हाँ, जब तक हम अगर उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, गीता भागवत की फिलॉसफी से अवगत नहीं कराते हैं, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान अगर नहीं मिलता है, तो नाम जब ध्यान से नहीं करते हैं, तो चांसेस ही नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता कि वो बच जाए। तो इसलिए चिंता होनी चाहिए हमेशा। तो माँ को चिंता हो रही है निमाई के लिए, चिंते अनुक्षण, अनुक्षण मतलब एवरी मोमेंट, वो हर क्षण
वो प्लान करने लग गए इनके विवाह के बारे में, क्या विवाह करना चाहिए। हाँ, और वैसे भी निमाई तो बहुत सुंदर है। हालांकि ये तो ठीक है, निमाई तो परम भगवान है तो कोई बात नहीं। पर लीला के लिए सची माता थोड़ी ना जानती कि वो परम भगवान है, वो तो चिंता कर रही है कि इतना सुंदर दिखता है और इतना होनहार है, इतना बुद्धिमान है, इतना शास्त्र का प्रवचन देता है, तो फंस सकता है। हाँ, इसलिए विवाह करना चाहिए। और जब निमाई 24 साल की उम्र में संन्यास लेके जब जगन्नाथपुरी पहुंचे थे, तो उस वक्त भी सार्वभौम भट्टाचार्य भी, उनको भी वात्सल्य प्रेम ऐसे उमड़ा या पिता के रूप में। वो सोचने लग गया, अरे ये 24 साल का यंग नौजवान लड़का है, ये जो है संन्यास ले लिया है, पता नहीं कैसे टिकेगा नहीं टिकेगा, इतना सुंदर दिखता है, माया इतनी शक्तिशाली है, चलो। बोले बेटा देखो, तुम हड़बड़ाहट में संन्यास तो ले लिए हो और तुम इतने सुंदर दिखते हो, तो कोई भी माया जो है फंसा सकती है तुमको। तो एक काम करो, मैं तुमको ना वेदांत का शिक्षा दूंगा, ध्यान से सुनो लेक्चर, हाँ। तो महाप्रभु बोले ठीक है, आपका बहुत अच्छा भाव है, मैं सुनूंगा। तो 7 दिन तक कंटिन्यूअस बैठा करके उनको वेदांत की शिक्षा देना चालू कर दिया, इस आशा के साथ कि अच्छे से समझ लेगा वेदांत को, तो फिर माया का जब प्रलोभन आएगा तो अपने आप को बचा सकेगा बुद्धि का इस्तेमाल करके, नहीं तो कैसे बचेगा, सन्यासी कैसे रह पाएगा। हाँ, तो इसलिए प्रवचन सुनना बहुत जरूरी है, ध्यान पूर्वक प्रवचन सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तब जब समझ में आएगा कि माया का क्या प्रभाव है और भक्ति मनुष्य जीवन का क्या महत्व है, इसको बार बार जब कोई श्रवण करेगा सुनेगा, तब वो अपने आप को सुरक्षित रख सकता है इस भक्ति मार्ग में। अन्यथा माया इज वेरी वेरी पावरफुल। स्पेशली इस कलयुग में तो बहुत बड़ी दुर्दशा है। तो इसमें अपने आप को संभाल के रखने के लिए निरंतर कांस्टेंट एसोसिएशन और डिवोटी इज रिक्वायर्ड। सची माता वे होते हैं। सेई नवद्वीपे वैसे एक सुब्राह्मण वल्लभचार नाम जनकेर सामा तान कन्या छे जेना लक्ष्मी मूर्तिमती निरवधि विप्रतान चिंते योग्य पाति। सो उसी नवद्वीप में एक बहुत ही योग्य सुब्राह्मण हुए वल्लभाचार। ये वल्लभाचार अलग है, ये नवद्वीप के अलग है, और जो पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार है वो अलग है, वो बाद में आएंगे महाप्रभु की लीला में। लेकिन ये महाप्रभु के ससुर बनते हैं वल्लभाचार। तो इनकी एक पुत्री अ, हुई। और ये वल्लभाचार कौन है, वास्तव में जनक महाराज के अवतार है, जनक महाराज ही है। गौर करनो जैसे दीपिका में बताया गया है, जनक द ग्रेट किंग ऑफ मिथिला हैज नाउ अपीयर्ड एज वल्लभाचार। और उनको भीष्मक महाराज रुक्मिणी के पिता के रूप में भी कई लोग एक्सेप्ट करते हैं। और श्री जानकी, रुक्मिणी एंड लक्ष्मी वर ऑल हिज डॉटर्स, यही लक्ष्मी प्रिया के रूप में आती हैं। तो ये वल्लभाचार, सॉरी वल्लभ, सुब्राह्मण वल्लभाचार, हाँ वल्लभाचार नाम है इनका। उनकी एक बहुत ही योग्य लक्ष्मी स्वरूपा कन्या हुई, जो कि अभी बड़ी हो गई थी। तो वो ब्राह्मण को भी निरंतर उनके लिए एक योग्य पति तलाश करना था, तो वो भी सोचते रहते थे, चिंता करते रहते थे। सदैवे लक्ष्मी एक दिन गेला गंगा स्नाने गौर चंद्रा हिनाई समय से खाने नीचा लक्ष्मी चिनिया हासिला गौरा चंद्रा लक्ष्मी वो बंदिल मने प्रभु पद द्वंद्व। सो एक दिन दैवे बाई चांस, ये लक्ष्मी प्रिया माता जी जो है गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। एंड बाई चांस गौरचंद्र वॉज देयर एट द सेम टाइम, भगवान निमाई गौरचंद्र भी वहां पे उपस्थित थे। सो गौरीचंद्र तो समझ गए, ये तो जानते ही हैं कि मेरी ही लक्ष्मी है रुक्मणी। तो वो देख करके मुस्कुराए, जैसे वो समझ गए। और लक्ष्मी माता भी उनको मानसिक रूप से उनके चरण कमलों में प्रणाम अर्पण करते हैं। नमते दुहे चीनी दुहे घर केला के बुझीते पार गौ सुंदर रखेला ईश्वर इच्छाया विप्र वन मलिनाम
সেই দিন গেলতে हो सची देवी स्थान। तो उसी समय ये दोनों एक दूसरे को देख करके पहचान गए। हाँ, भगवान पहचान गए कि यही मेरी नित्य अर्धांगिनी लक्ष्मी है, रुक्मणी है, जानकी है। और वो भी समझ गई, जान गई कि यही मेरे प्रभु श्री राम है, भगवान कृष्ण है। और इस प्रकार से आगे फिर चले गए घर घर, अपने अपने घर। सो इस प्रकार से भगवान गौरचंद भगवान की लीलाओं को कौन समझ सकता है कि अपनी ही नित्य अर्धांगिनी को वापस से विवाह करके ये प्राप्त करने की भगवान लीला कर रहे हैं। तो भगवान की इच्छा से ही अ, उसी दिन एक ब्राह्मण, वनमाली नाम के ब्राह्मण हुए, वो सची माता के घर में जाते हैं। नमस्कारी आय रे शिला द्विज वर आसन दिल न आई करिया आदार। आई रे बोले न तबे वनमाली आचार पुत्र विवाह हिरके ने न चिंत कार्य। श्री ब्राह्मण बहुत ही रिस्पेक्टेड ब्राह्मण थे, सम्मानित ब्राह्मण वनमाली आचार्य। वनमाली आचार्य सची माता के घर जाते हैं, सची माता को दंडवत प्रणाम करते हैं। और सची माता भी उनको बड़े आदर सम्मान के साथ आसन देती हैं बैठने के लिए। और फिर वनमाली आचार्य माता सची को पूछते हैं कि आपका पुत्र जो है विवाह के योग्य हो गया है, तो आप उनके लिए विवाह के लिए कुछ अरेंजमेंट करने की विचार क्यों नहीं करती? हाँ। श्री वनमाली आचार्य कौन है? गौर करने जो दीपिका में बताया गया है कि यही श्री विश्वामित्र मुनि, जो कि भगवान रामचंद्र का विवाह संपन्न कराए थे। एंड हु वाज द ब्राह्मण मैसेंजर दैट रुक्मणी सेंट टू केशव। और यही जो है भगवान कृष्ण के पास माता रुक्मणी जिस ब्राह्मण को भेजी थी लेटर लेकर के, वही वनमाली आचार्य के रूप में प्रकट हुए। और वापस से भगवान गौरीचंद्र का विवाह संपन्न कराने में सहयोग सहायक बन गए। वल्लभाचार्य कुले शीले सदाचारे निर्दोषे वै सेन नवद्वी पेरभितारे तान कन्या लक्ष्मी प्राया रूपे शीले माने से संबंध कर जदी इच्छा है माने। सो वल्लभाचार्य माता सची को सजेस्ट करते हैं, हाँ, बोलते हैं कि नवद्वीप में, सॉरी, वनमाली आचार्य सची माता को सजेस्ट करते हैं कि नवद्वीप में एक बहुत ही महान ब्राह्मण है वल्लभाचार्य। वो बहुत ही शुद्ध हैं और निर्दोष हैं, वेल बिहेव्ड हैं, और अनेकों प्रकार की सद्गुणों से सुसज्जित है। अभी विवाह तो कन्या के साथ करना है, तो ये उनके पिता का गुणों का वर्णन क्यों कर रहे हैं? है ना? ये इंटरेस्टिंग है ना? क्योंकि पिता के गुण कन्या में होते हैं, इससे आइडिया लग जाएगा। तो इसलिए उनके भी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और किस प्रकार से आप ब्रिंगिंग हुई है कन्या का, ये भी पता चल जाएगा। तो इसलिए वो मैच कराना चाहते हैं कि आपके पुत्र निमाई के लिए वो परफेक्ट मैच है, वो उनकी कन्या। तो इसलिए तान कन्या, उनकी कन्या, जो कि लक्ष्मी प्राया रूपे शील मने, जो लक्ष्मी के समान ही है सुंदरता में, गुणों में, एंड स्वभाव में, टेम्परामेंट, स्वभाव में लक्ष्मी के समान है। इसलिए अगर आप चाहें तो मैं ये विवाह संपन्न करा सकता हूँ, ऐसा प्रपोजल दे रहे हैं सची माता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये भी फैक्टर है कि विवाह के लिए जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होते हैं, अनुभवी, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उनके द्वारा ये अरेंजमेंट कराना चाहिए। अरेंज मैरिज, इसलिए अरेंज मैरिज जो है परफेक्ट मैरिज होता है। उनके द्वारा अरेंज कराना चाहिए क्योंकि वो जानते हैं कि विवाह उचित मैच कैसे हो सकता है, गुणों को जानते हैं। आजकल जो लव मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा इसमें चांसेस रहते हैं कि इसमें डिफेक्ट हो सकता है। क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है केवल बाहरी कुछ ही गुणों को देख करके आकर्षित होता है, कुछ समय व्यतीत करता है, इसलिए कुछ ही चीजों के बारे में जानता है, स्पेशली
या तो सुंदरता को देखकर आकर्षित होता है, या कुछ समय व्यतीत करने के कारण कुछ गुणों को जान करके फिर डिसाइड करता है कि परफेक्ट मैच। लेकिन ऐसा नहीं, उनके पूरे परिवार के बारे में, उनका कैसा जीवन यापन हुआ है बचपन से, ये सारी चीजें भी जाननी जरूरी होती है। तो सुंदरता, गुण और स्वभाव, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है किसी व्यक्ति को के विवाह के लिए योग्य वर या वधु ढूंढने के समय डिसाइड करने के लिए। ये मैच मेकिंग कुंडली के द्वारा जो किया जाता है उसका भी उद्देश्य यही है कि ये उनका सुंदरता, गुण और टेम्परामेंट, ये तीनों चीजें चेक कर लेते हैं कि ये मैच करता है दोनों में, तो फिर वो रह सकेंगे। तो ये ब्राह्मण वनमाली आचार्य ये सजेस्ट किए कि उनकी कन्या है जो लक्ष्मी के समान सुंदर, अच्छे गुणों और स्वभाव को धारण करती है। तो अगर आप चाहें तो मैं ये विवाह का प्रपोजल आगे रख सकता हूँ। सो आई बोले पितरहीना बालक अमार, जीयु का पंडुकागे तबे कार्य आईर कथाय विप्र रस न पाइया, चली लेना विप्र किछु दुखित हइया। तो सची माता हालांकि चिंता तो कर रही थी मनी मन कि मेरा निमाई जो है बड़ा हो रहा है तो इसका विवाह करना चाहिए। हाँ, लेकिन वो दूसरा उनका टेंशन ये भी था कि अरे वो तो अभी पिताहीन है, पिता है नहीं घर पे, और माता है और पुत्र है, बस दो ही लोग हैं। तो इसलिए फिर वो ब्राह्मण को बोले कि अभी फिलहाल तो आप उसको कुछ और समय पढ़ाई करने के लिए छोड़ दीजिए, हम इसके बारे में, उनके विवाह के बारे में बाद में फिर से विचार करेंगे। तो ब्राह्मण इन माता शची के इन इस उत्तर को सुन करके संतुष्ट नहीं हुए और दुखी होकर के वहां से निकल गए, कुछ बोले नहीं। तो चली लेना विप्र किछु दुखित है या। अरे तो बहुत बड़ा तात्पर्य है। दैवे पथे देखा हैला गौर चंद्र संगे, तारे देखी आलिंगन कैला प्रभु रंगे। प्रभु बोले कहा गिया छिले को न बीते, द्विजा बोले तुम्हारा जननी संभाषिते। जैसे वो सची माता के घर से निकले तो रास्ते में भगवान गौरचंद्र मिल गए, जो उनको बड़े ही आनंद पूर्वक उनको आलिंगन कर लेते हैं। और फिर प्रभु महाप्रभु पूछते हैं कि टेल मी वेयर हैव यू बीन, आप बताओ कि आप कहाँ से आ रहे हो। तो ब्राह्मण बोला कि मैं आपकी माता से कुछ बातचीत करके आ रहा हूँ। तुम्हारा विवाह लागी बलिलान ताने, न जानी सुनिय श्रद्धा न कैले न केने, सुनितान वचन ईश्वर मौन हैला, आसीतारे संभाष्य मंदिरे आईला। तो ब्राह्मण बताए कि मैंने आपके विवाह से संबंधित एक प्रपोजल दिया आपकी माता को, लेकिन कुछ कारणवश मुझे समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने मना क्यों कर दिया। तो जब इन शब्दों को सुने निमाई तो कुछ समय के लिए शांत रह गए वो, हाँ, मौन रह गए। उसके पश्चात वो मुस्कुराते हैं एंड स्पोक अ लिटिल मोर विद द ब्राह्मण बिफोर रिटर्निंग टू हिज हाउस। तो मुस्कुराते हुए उस ब्राह्मण से कुछ और वार्तालाप करते हैं और उसके पश्चात फिर घर वापस आ जाते हैं। और घर आकर के माता को इस प्रकार से बोलते हैं, जननी रे हसिया बोले न से क्षणे, आचार्य रे संभाषा न कैले भाल के, पुत्रेरा इंगित पाई सचिहर सीता, आरती ने विप्रयानी कहिले न कथा। सो विश्वम्बर जब घर पहुंचे तो अपनी माता को प्रश्न पूछे कि माता, वाई डिडंट यू रिस्पेक्ट द ब्राह्मणस प्रपोजल। आप, वो ब्राह्मण आया था, कुछ प्रपोजल दिया आपको, उसको स्वीकार क्यों नहीं किया आपने। तो माता समझ गई, अच्छा
ये लगता है मिला है ब्राह्मण से, इसको भी पता चल गया है, इसका इच्छा है लगता है। तो सची माता खुश हो गई फिर अपने पुत्र से ये इंडिकेशन प्राप्त करके कि ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड, कि उनको भी विवाह करने में क्या इच्छा है। तो इमीडिएटली सची माता फिर खुश होकर के वो ब्राह्मण को अगले दिन फिर से घर बुलाते हैं। और घर बुला करके अब क्या वार्तालाप होता है हम लोग कल चर्चा करते हैं। ओके, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते सेशन मेंशन किया था कि जानवा माता जी गंगा मैया है, तो क्या ये वही जानवा माता जी है, जानवा मैया है जो नित्यानंद प्रभु की हैं। नहीं 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 नहीं, पिता जानवा नित्यानंद। माता जी नहीं। जो गंगा है उनका नाम जानवी है। जानवी। जान ओके ओके। हाँ, नित्यानंद प्रभु की वाइफ का नाम जानवा है। दो अलग ठीक है पर्सनल। गुरु जी सर। ओके थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न?